तो दोस्तों, इमेजिन कीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में बर्फ की ऐसी नदियां मौजूद हैं जो सैकड़ों किलोमीटर लंबी हैं, जिसमें इतना मीठा पानी जमा है कि करोड़ों लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। और अगर ये पूरी तरह पिघल जाए तो समुद्र का लेवल इतना बढ़ सकता है कि दुनिया के कई बड़े शहर पानी में डूब सकते हैं। जी हाँ, आज हम जानेंगे दुनिया के 10 सबसे बड़े ग्लेशियर के बारे में। इनमें से कुछ इतने विशाल हैं कि इन्हें अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है लैम्बर्ट ग्लेशियर, अंटार्कटिका। हमारी सूची की शुरुआत होती है लैम्बर्ट ग्लेशियर से। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैली ग्लेशियर माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 400 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 100 किलोमीटर तक है। ये इतना विशाल है कि इसमें लाखों करोड़ों टन बर्फ जमा है। वैज्ञानिक लगातार इस पर नजर रखते हैं क्योंकि इसका पिघलना समुद्र के लेवल को इफेक्ट कर सकता है। नंबर 9 पे है फैडचेंको ग्लेशियर, ताजिकिस्तान। अब चलते हैं एशिया की ओर। फैडचेंको ग्लेशियर ताजिकिस्तान में स्थित है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों से बाहर दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई लगभग 77 किलोमीटर की है। ये पामीर पर्वतों के बीच स्थित है और मध्य एशिया की कई नदियों को पानी देता है। नंबर 8 पे है सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत और पाकिस्तान में है। ये ग्लेशियर भारत के लिए बहुत खास है। सियाचिन ग्लेशियर लगभग 76 किलोमीटर लंबा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी माना जाता है और यहाँ का तापमान कई बार -50 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी चला जाता है। इतनी ठंड में भी भारतीय सैनिक देश की रक्षा करते हैं। नंबर 7 पे है बियाफो ग्लेशियर, पाकिस्तान। बियाफो ग्लेशियर पाकिस्तान के कराकोरम पर्वतों में स्थित है। ये लगभग 67 किलोमीटर लंबा है। इसकी खास बात यह है कि ये पास के दूसरे ग्लेशियर से मिलकर दुनिया के सबसे लंबे बर्फीले रास्तों में से एक बनाता है। नंबर 6 पे है बाल्टारो ग्लेशियर, जो कि पाकिस्तान में है। ये ग्लेशियर दुनिया के सबसे खूबसूरत ग्लेशियर्स में गिना जाता है। बाल्टारो ग्लेशियर लगभग 63 किलोमीटर लंबा है और दुनिया की कई ऊंची चोटियां जैसे केटू इसी क्षेत्र में स्थित है। हर साल हजारों पर्वतारोही यहाँ आते हैं। नंबर 5 पे है ब्रुगेन ग्लेशियर, जो कि चिली में है। दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित ब्रुगेन ग्लेशियर लगभग 66 किलोमीटर लंबा है। ये दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े ग्लेशियर्स में से एक है। इसे टूटकर समुद्र में गिरने का दृश्य बेहद शानदार होता है। नंबर 4 पे है पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, जो कि अर्जेंटीना में है। ये ग्लेशियर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल लाखों लोग इसे देखने के लिए आते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये आज भी लगातार आगे बढ़ रहा है। जब इसकी विशाल बर्फ टूटकर झील में गिरती है तो उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। नंबर 3 पे है मालास्पीना ग्लेशियर, जो कि अलास्का में है। मालास्पीना ग्लेशियर एक सामान्य ग्लेशियर नहीं है। ये एक पाइडमोंट ग्लेशियर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। ऊपर से देखने पर यह बर्फ का एक विशाल सफेद मैदान दिखाई देता है। नंबर 2 पे है हुबर्ड ग्लेशियर, जो कि अलास्का में है। हबर्ड ग्लेशियर लगभग 122 किलोमीटर लंबा है। ये उन गिने चुने ग्लेशियर्स में से एक है जो आज भी आगे बढ़ रहे हैं। जब इसका कोई बड़ा हिस्सा टूटकर समुद्र में गिरता है तो ऐसा लगता है कि कोई इमारत गिर गई हो। नंबर 1 पे है अंटार्कटिका आइस सीट। अब आते हैं दुनिया के सबसे बड़े बर्फीले क्षेत्र पर। हालांकि तकनीकी रूप से ये एक आइस शीट है, लेकिन ये धरती का सबसे विशाल बर्फ का भंडार है। ये लगभग 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें दुनिया के लगभग 90% मीठे पानी का बर्फ जमा है। अगर कल्पना कीजिए ये पूरी तरह पिघल जाए
तो समुद्र का स्तर लगभग 58 मीटर तक बढ़ सकता है। इससे दुनिया के कई कोस्टल शहरों पर गंभीर इफेक्ट पड़ सकता है और यही कारण है कि साइंटिस्ट लगातार अंटार्कटिका पर शोध कर रहे हैं। अब बात करते हैं ग्लेशियर क्यों जरूरी है। ग्लेशियर सिर्फ बर्फ के पहाड़ नहीं हैं, ये पूरी पृथ्वी के नेचुरल पानी के भंडार होते हैं। दुनिया की कई बड़ी नदियां इन्हीं से निकलती हैं। ये पृथ्वी के तापमान को संतुलन रखने में हेल्प करते हैं, लेकिन बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और यही पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े ग्लेशियर। इनमें से कौन सा ग्लेशियर आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।